एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है कि एक ही वक्त एक ही मुहूर्त पर पैदा होने वाले लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। मैं नक्शा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। एक राजा के जहन में भी ये सवाल था कि एक ही वक्त पर पैदा होने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है, या ऐसा कहा जाए कि एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। तभी उस राजा ने अपनी जन्म पत्रिका निकाली और उसमें कुछ वो ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा कि उस जन्म पत्रिका में ये लिखा था कि उनका राजा बनने का योग है। तभी उनके जहन में एक और प्रश्न उठता है कि इसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में मैं पैदा हुआ हूँ और मैं राजा बना हूँ, उसी मुहूर्त में जो बाकी लोग पैदा हुए थे, बाकी बच्चे पैदा हुए थे, वो राजा क्यों नहीं बने। ये सवाल उन्हें मन ही मन बहुत अपने आप में क्वेश्चन पूछने लगे वो। और उन्होंने अपनी सभा बैठाई जिसमें उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे ये प्रश्न रखा कि एक ही समय में पैदा होने वाले लोग राजा क्यों नहीं बने। जब जिस मुहूर्त में मैं पैदा हुआ और मैं राजा बना, उसी मुहूर्त में पैदा होने वाले दूसरे बच्चे राजा क्यों नहीं बने। सभी लोग, जितने विद्वान वहां बैठे थे, उनका क्वेश्चन सुनकर काफी हैरान हुए, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था उनको जवाब देने के लिए। तभी उनमें से एक ज्योतिष उठकर खड़े हुए और उन्होंने राजा को कहा कि राजा जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर जंगल में बैठे एक महात्मा देंगे। राजा तुरंत खड़े हुए, उन्होंने अपना घोड़ा निकाला और वो जंगल की तरफ निकल गए उस महात्मा को ढूंढते हुए। जैसे ही वो उस महात्मा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो महात्मा अंगारों में से निकले हुए जो कोयले थे उसे वो खा रहे थे। राजा को कुछ समझ नहीं आया उन महात्मा को देखकर। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि एक ही समय में, जिस मुहूर्त में मैं पैदा हुआ और मैं राजा बना, उसी मुहूर्त में बाकी बच्चे राजा क्यों नहीं बने। उस महात्मा ने उन्हें कहा कि इसका जवाब तुम्हें यहाँ से कुछ दूर एक झरने के पास जो दूसरे महात्मा बैठे, वो इसका जवाब देंगे। वो राजा वापस उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे वही प्रश्न उनसे करता है। पर जैसे वो दूसरे महात्मा के पास पहुंचता है तो वो दूसरा महात्मा भी उसे यही बोलता है कि इस प्रश्न का जवाब तुम्हें यहाँ से आगे जाना होगा और वहाँ एक गांव है, वहाँ पर 4 से 5 साल का एक बच्चा जो इसकी मृत्यु होने वाली है, वो तुम्हें सवाल का जवाब देगा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों महात्मा, जिसने पहले महात्मा को उन्होंने देखा कि वो कोयले खा रहा है, अंगारे खा रहा है आग में से निकले हुए, दूसरे महात्मा जो खुद अपना मांस, अपने शरीर का मांस खा रहे थे, और अब उन्हें इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए तीसरे बच्चे के पास जाना पड़ेगा जिसकी मृत्यु होने वाली है। फिर भी क्योंकि राजा इस प्रश्न का जवाब चाहता था, वो उस गांव में पहुंचा जहाँ वो बच्चा था और देखा कि उस बच्चे के आसपास उसके सभी परिवार के लोग बैठे हैं, वैद्य बैठे हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं, और बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है। जैसे ही राजा उस बच्चे के पास पहुंचता है, राजा उससे वही प्रश्न करता है कि जिस मुहूर्त में मैं पैदा हुआ, मैं राजा बना, उस मुहूर्त में बाकी बच्चे जो पैदा हुए वो राजा क्यों नहीं बने। बच्चा राजा का प्रश्न सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि राजा जी, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में वो जो 2 महात्मा आपको मिले और मैं, हम तीनों आपके भाई थे और हम चारों एक अच्छे राज्य को बिलोंग करते थे और उसमें हम सभी राजा थे। लेकिन एक बार वन में भटकते भटकते हम चारों वन में भटक गए। हमें ना उस टाइम खाने को मिल रहा था, ना पीने को मिल रहा था। जैसे तैसे करके हम चारों को उस वक्त जंगल में कुछ रोटियां मिली। जब हम वो रोटियां खाने लगे, तभी वहां पर एक भिखारी आकर खड़ा हुआ और उन्होंने पहले महात्मा जो आपको शुरू में मिले उनसे कहा रोटी देने के लिए। तो उस महात्मा ने उन्हें मना कर दिया कि मैं तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरे महात्मा जो आपको जंगल में मिले, जो खुद का ही मांस, अपने शरीर का ही मांस खुद खा रहे थे, उन्होंने भी उस
गरीब को इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तीसरा यानी कि मैंने भी ये सोच के उस गरीब को मना कर दिया कि अगर बड़ी मुश्किल से मुझे रोटी मिली है, अगर वही रोटी मैं इसको दे दूंगा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। और चौथे आप थे, जो चौथे भाई थे वो आप थे राजा जी। और आपसे जब उस गरीब ने रोटी मांगी तो आपने अपनी एक रोटी में से आधी रोटी उस गरीब बच्चे को दे दी। गरीब बच्चा उस वक्त बहुत खुश हुआ और उसने आपको यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार अगले जन्म में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। और इसी वजह से आज वो दोनों महात्मा जंगलों में भटकते भटकते खुद का मांस खा रहे हैं, कोयला खा रहे हैं। और तीसरी जो मैं कुछ ही क्षण में मरने वाला हूँ, जिसका हाल आपके सामने है। ये सब हमारे पिछले जन्मों का कर्म है जिसका फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। और इसी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से ही हम एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग होते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर लाइन कही है कि अगर आप एक गलत पासवर्ड से मोबाइल का लॉक नहीं खोल सकते हैं तो आप गलत कामों से किस्मत के दरवाजे कैसे खोलेंगे। अगर आपको अपने किस्मत के दरवाजे बुलंद करने हैं, आपको अपना भाग्य चमकाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। आप सिर्फ अपने कर्म अच्छे कीजिए, आपका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।